कोई स्वास्थ्य व्यवस्थाएं प्रभावित नहीं हैं, कोई हॉस्पिटल बंद नहीं है, सभी हॉस्पिटल हमारे संचालित हैं। ये बात जरूर है कि अब 1/3 मैन पावर अगर काम नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव तो पड़ेगा। और मैं बार बार आप लोगों के माध्यम से भी और हमारे विभागीय अधिकारियों के माध्यम से भी उनसे हम बातचीत कर रहे हैं और वो हड़ताल अपना समाप्त करें। सरकार उनके साथ है, उनकी सभी मांगों को जो हम पूरा कर सकते हैं यहाँ से करेंगे, बाकी भारत सरकार को लिखेंगे। वो भी हमारे छत्तीसगढ़ के लोग हैं, हमारे बीच के लोग हैं, तो उनको जो लाभ हम दे सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा देंगे। दूसरी, जहाँ तक कांग्रेस की बात आपने कहा कि कांग्रेस बातचीत क्यों नहीं करते, स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, तो ये कांग्रेस के पास तो बोलने का अधिकार ही नहीं है। वो किस मुंह से बात कर रहे हैं समझ नहीं आता है। ये वही कांग्रेस है जिसने नर्सों ने जब हड़ताल किया था तो एस्मा लगाकर उनको बर्खास्त कर दिए थे, उनके सैलरी रोक दिए थे। हमारी सरकार आई और मैंने जो है उनको पूरी सैलरी दिया और उनको कार्रवाई को बाहर किया। आप उठाकर देख लीजिए, पूछ लीजिएगा। तो ये कांग्रेस दोहरा चाल और चरित्र की बात करती है। इनके नेताओं को केवल और केवल षड्यंत्र और प्रोपेगंडा करने के अलावा कुछ नहीं आता। एक वो व्यक्ति है जो बोलता है हमारे गृह मंत्री जी के बारे में, भाई बोलता है, जो खुद बेल में घूम रहा है छत्तीसगढ़ में, पूरा खानदान जेल में है। करोड़ों की भ्रष्टाचार और लूट करने वाली ये कांग्रेस पार्टी और इसके नेता ये अपनी संस्कृति और मर्यादा को जो है अपना भूल रहे हैं। इनको ध्यान आना चाहिए कि 5 साल में इन्होंने क्या किया। पिछले समय वही कांग्रेस है जिसने स्वास्थ्य कर्मचारियों को पर एस्मा लगाया था, उनको बर्खास्त किया था, नौकरी से निकाला था, उनकी सैलरी रोकी थी, उनके प्रमोशन रोके थे, लेकिन हमने उसको पूरा बहाल किया था। देखिए, एनएचएम कर्मचारियों के जो हमारे मैनिफेस्टो में है कि उनको 27% वेतन वृद्धि देंगे, 22% तक दे चुके हैं, 5% के हमने उसकी स्वीकृति कर दिया है। उनके ट्रांसफ़र नीति की बातचीत है, हमने ट्रांसफ़र नीति बनाने हेतु सहमति दे दी है। उनका 30 दिन का चिकित्सकीय अवकाश की बातचीत थी, उसकी हमने सहमति दे दिया है। इसके साथ ही साथ उनके 5 लाख तक का जो केसलेस इलाज उन्होंने 10 लाख मांगा था, उसको 5 लाख तक का सहमति दे दिया है। इस प्रकार 4-5 उनके मांग को हमने तो पूरा कर दिया है। बाकी कुछ मांग ऐसे हैं जो भारत सरकार की ही सहमति से हो पाएंगे, जैसे नियमितीकरण, वो हम नहीं कर सकते क्योंकि राज्य सरकार की ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना जो एनएचएम है, ये भारत सरकार के द्वारा चलाया जाता है। इसमें हम 40% के भागीदार जरूर हैं, लेकिन इसको भारत सरकार ही कर पाएगी। उसको हम भारत सरकार को भेजने भी वाले हैं। दूसरा, जो इनका अन्य जो मांगे हैं वो सभी भारत सरकार से संबंधित हैं। राज्य से जो हो सकने लाइक जो भी था मांग, हम लोगों ने पूरा किया है। संवाद बराबर हमारा चल रहा है, हमारे अधिकारी कर रहे हैं। मैं खुद उनके अध्यक्ष से भी बात किया हूं और लगातार जिस भी ज़िले में प्रवास में हम जा रहे हैं वहां उनके कर्मचारी संगठन के कर्मचारी पदाधिकारी वहां आ रहे हैं, सबसे बातचीत हो रही है, सबसे हड़ताल समाप्त करने हेतु आग्रह किया गया है। हाँ, बिल्कुल। हम तो अभी आप लोगों से भी आह्वान मैं करता हूँ, मैंने सोशल मीडिया में भी डाला है। हमारे सभी जो राष्ट्रवादी लोग हैं देश के, वो सब लोग स्वदेशी का आह्वान कर रहे हैं। आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी का करिए। स्वदेशी जब अपनाएंगे तो सवाल ही नहीं उठता है। ये भारत इतनी तेज़ी से आगे बढ़ेगी, 12वीं शताब्दी तक पूरे वर्ल्ड का 1/3 GDP, 1/3 भारत के पास था। वो इसलिए था कि उस समय स्वदेशी उपयोग करते थे, कृषि पर आधारित करते थे। जो ऑर्गेनिक अभी शौक में उगाते हैं ना, वो ऑर्गेनिक खेती पहले होती थी। भारत में मलमल बनता था। जब दुनिया के लोग कपड़े नहीं देखे थे, बिना कपड़े के रहते थे, उस समय भारत में मलमल पहनते थे। जब लोग अनाज नहीं देखे थे तब भारत में पकवान बनते थे। जब शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी तब यहाँ नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय थे भारत में। यहाँ का ज्ञान, विज्ञान, धर्म, अध्यात्म, संस्कृति, ये भारत की पुरातन है। केवल कोई ट्रंप के टेरिफ के चलते भारत झुकेगा नहीं, उसका हम विकल्प